Hello students, I am Nisha Dubey, SMS teacher in Krishna Public School. Now, today I give the introduction of new chapter 16 कोऑर्डिनेटर। बेटा आज मैं आपको नए चैप्टर 16 कोऑर्डिनेटर का इंट्रोडक्शन दूंगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी आर स्टडी हियर सम टर्म्स। बेटा यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी स्टडी फर्स्ट टर्म हियर प्लेन सरफेस। सबसे पहले बेटा जो हम फर्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं वो क्या है? प्लेन सरफेस। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर इज अ प्लेन सरफेस। बेटा लाइक अ पेपर फ्लैट सरफेस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट टर्म। अब बेटा हम नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लेन कर्व। क्या है बेटा नेक्स्ट टर्म हमारी? प्लेन कर्व। ओके बेटा, when we get a curve by joining the number of points without lifting the pencil is called a plane curve। हम पेंसिल को मतलब विदाउट लिफ्ट करे हुए बेटा हम जो भी कर्व ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन कर्व। इट वुड बी एन ओपन और अ क्लोज कर्व। ये बेटा क्या होते हैं? ओपन होते हैं और कुछ क्लोज होते हैं। जैसे ओपन लाइक अ यू, लाइक अ ओ, ये क्या हो गया बेटा? क्लोज कर्व हो गया। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? फर्स्टली वी स्टडी हेयर ओपन कर्व। पहले बेटा हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ओपन कर्व। बेटा ओपन का मीन्स क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं से ओपन होगा। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? देखो बेटा, सी हेयर फर्स्ट फिगर। देखो यहाँ पे ये अगर इसे ज्वाइन कर देता ये एक ट्राइंगल बन जाता, फिर क्या बन जाती? ये क्लोज फिगर बन जाती। पर इसने क्या रखा है? इसको ओपन रखा, तो ये क्या हो गया? ओपन कर्व। सेम हेयर अगर ये इसे ज्वाइन कर देता तो ये क्या बन जाती बेटा? क्लोज फिगर बन जाती। इसने इसे ओपन रखा तो ये ओपन बन गई। सेम हेयर ये सर्कल की तरह से ज्वाइन कर देता तो ये क्या बनती है? क्लोज्ड फिगर बनती। तो ये यहाँ पर क्या है? इसने इसे ओपन रखा है, इसलिए ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ओपन कर्व के। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? नाउ वी स्टडी क्लोज कर्व। अब बेटा हम क्लोज कर्व पढ़ेंगे। ओके, देखो क्लोज कर्व ये दिखा रखा है पेंटागन। पेंटागन मीन्स होता है जिसकी बेटा 5 साइड्स होती हैं। 1 साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड और फिफ्थ साइड। तो ये क्या है? मेरा एक पेंटागन है और बेटा कहीं से ओपन नहीं है, तो ये क्या मेरा बन गया? क्लोज कर्व। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब देखो बेटा सेकेंड में यहाँ पर क्या दिखा रखी है? 4 साइड्स ज्वाइन हो रखी है और बेटा देखो कहीं से ओपनिंग नहीं है, तो ये क्या है? क्लोज कर्व। सेम है। नेक्स्ट में देखो ये भी बेटा क्या है? यहाँ पे भी क्लोज है, तो ये भी क्या है बेटा? मेरा क्लोज कर्व है। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? पॉलीगन द सिंपल closed curve which are made up of a line segment only are called polygon। बेटा जो लाइन सेगमेंट से बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन्स बोलते हैं। वो क्लोज कर्व होते हैं। ओके, जैसे बेटा ट्राइंगल है, ये भी क्या है? एक पॉलीगन है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स होती है। रेक्टेंगल है, वो भी एक पॉलीगन है। और बेटा क्वाड्रिलेटरल है, वो भी क्या है? हमारा एक पॉलीगन है। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। बेटा हियर वी स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पॉलीगन्स की। पॉलीगन्स कैन बी क्लासिफाइड नंबर ऑफ साइड्स और वर्टेक्स दे हैव। बेटा उसके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वर्टेक्स कितने होंगे और साइड्स कितने होंगे उसके बेस। जो बेटा हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है पॉलीगन्स का, वो किसके बेसिस पे किया है? नंबर ऑफ साइड और नंबर ऑफ वर्टेक्स। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ साइड जैसे बेटा 3 है तो नेम ऑफ पॉलीगन क्या होगा? ट्राइंगल होगा। फिगर कैसी होगी बेटा? देखो 3 लाइंस सेगमेंट ली, उनका ज्वाइन कर दिया। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? तो ये हमारे क्या हो गया बेटा? ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो गई। ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, जिसमें क्या है बेटा? 4 लाइन है, उनकी ज्वाइनिंग कर दी है। ओके, तो इसका नेम क्या हो गया बेटा? क्वाड्रिलेटर होगा। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप पे पढ़ेंगे, उसमें क्या है बेटा? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 है, जिसका नेम क्या है बेटा? पेंटागन है। ओके, तो यहाँ पे 5 साइड्स की क्या कर दी? ज्वाइनिंग कर दी। इज दैट क्लियर द स्टूडेंट? लाइन सेगमेंट्स की। सेम है। अब हम पढ़ेंगे बेटा हेक्सागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स बेटा हमारी 6 होती हैं, उसे हम बोलते हैं हेक्सागन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा बेटा? 6 लाइन की ज्वाइनिंग कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया? हेक्सागन बन गया। इज इट क्लियर द स्टूडेंट? अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप का पॉलीगन पढ़ेंगे, वो क्या है हमारा? हेप्टागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा हमारी?
7 है और 7 साइड्स की ज्वाइनिंग कर दी। फिर पढ़ेंगे बेटा हम ऑक्टागन, जिसमें हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 8 है। ओके बेटा, कितनी है नंबर ऑफ साइड? 8 है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ननेन। ननेन मीन्स कि जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या होती हैं हमारे? 9 होती है। ओके बेटा, अब बेटा हम नेक्स्ट टाइप के पढ़ेंगे जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है बेटा? हमारी 10 है। उसे क्या बोलते हैं? डेकागन। क्या बोलते हैं? डेकागन, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 10 होती है। अब बेटा जिसमें नंबर ऑफ साइड n होती है तो उसे बोलते हैं नन गेन। मतलब मान लिया बेटा 10 से भी ज़्यादा हो सकती हैं तो उसके आगे n अगेन लिख दिया। मीन जो पॉलीगन्स होते हैं वो बेटा क्या? 3 और 3 से मोर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीगन्स, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टडी किया है। ओके, अब बेटा हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे यहाँ पे डायगनल्स। डायगनल्स क्या होते हैं? नाउ वी स्टडी नेक्स्ट टर्म हियर। बेटा नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे वो क्या है? हमारी डायगनल्स। एनी लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट द टू consecutive vertex of a polygon is called diagonal। बेटा किन्हीं भी टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को मिलाती है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब बेटा कि जो एक के बाद एक ना आए, उन्हें बोलते हैं डायगनल्स। इज ए क्लियर स्टूडेंट? अब चलिए बेटा हम फिगर के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि डायगनल्स कैसे रिप्रेजेंट करे जाते हैं कभी भी किसी भी फिगर में। जैसे बेटा यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कभी भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को हम कनेक्ट कर दें। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ट्रायंगल में 0 डायगनल्स। ट्रायंगल में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। इज ए क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे क्वाड्रिलेटर है, इसमें 4 साइड्स होती हैं और 2 डायगनल्स होते हैं। सी है, देखो बेटा इस लाइन ने इसके 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन किया। अब बेटा देखो यहाँ पर भी इसने क्या कर रखा है? इसके अपोजिट वर्टेक्स को क्या कर रखा है बेटा? ज्वाइन कर रखा है। बेटा नॉन कॉन्जिक्यूटिव की जगह आप ये भी कह सकते हो अपोजिट डायगनल्स को जो लाइन हमारी ज्वाइन करती है उन्हें हम डायगनल्स कहते हैं। ओके, तो बेटा जो क्वाड्रिलेटर होता है उसमें 2 डायगनल्स होती हैं। अब बेटा पेंटागन, पेंटागन में कितने होते हैं? 5 डायगनल्स होते हैं। इज ए क्लियर स्टूडेंट? देखो सी हियर 1 2 3 4 और 5। ओके, और जो हेक्सागन होता है उसमें बेटा 9 डायगनल्स होते हैं। इज ए क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे पढ़ने वाले इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर मीन्स होता है बेटा अंदर की साइड, इंटीरियर मीन्स इनसाइड। एक्सटीरियर मतलब कोई भी चीज़ हमारी बाहर हो, उसे बोलते हैं हम एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में स्टडी करेंगे बेटा इंटीरियर और एक्सटीरियर। जैसे बेटा ये क्लाउड की शेप दे रखी है, तो यहाँ पे ये शेड कर रखा है इसने इंटीरियर में। इनसाइड मीन्स जो इंटीरियर पीस होता है इनसाइड कर रखा है। ओके बेटा, और इसमें कर रखा है बेटा बाहर की साइड, तो ये क्या है मेरा? एक्सटीरियर। क्या है ये? मेरा एक्सटीरियर। ओके, कई बार आता है फिगर में कि आप इनसाइड शेड कर दो इस फिगर में, या इंटीरियर में शेडिंग कर दो, तो मतलब उसके अंदर शेड करनी है। और कई बार आता है एक्सटीरियर शेड कर दो इस फिगर का, तो बीस बाहर की साइड हमें वहाँ पर शेडिंग करनी होती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? द ब्लू shaped part represent the interior and the exterior of the closed curve। जो बेटा ब्लू कलर का जो शेडेड पार्ट है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीरियर को और एक्सटीरियर को। ओके, फर्स्ट वाली फिगर में आपने देखा कि जो इंटीरियर शेड कहाँ था बेटा? इनसाइड था, तो वो इंटीरियर है। और दूसरी वाले में देखा आपने कि बाहर की साइड शेड था, तो बीस वो एक्सटीरियर है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर? नाउ वी स्टडी नेक्स्ट टर्म हेयर। अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। ओके, द पॉलीगन विच हैव ऑल द डायगोनल इनसाइड द फिगर आर कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। जिसके सारे डायगोनल्स बेटा इनसाइड होते हैं, इनसाइड द फिगर, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। उसे क्या बोलते हैं हम? कॉन्वेक्स पॉलीगन। देखिए बेटा देखो यहाँ पे ये फिगर गिवन है, इसके सारे डायगोनल्स जिसके इनसाइड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे ये फिगर शो कर रखी है, ये क्या है बेटा? एक क्वाड्रिलेटर है।
और इसके दोनों डायगोनल का है इनसाइड है, ABCD इसकी नेमिंग है। ओके बेटा, सबको क्लियर हुआ। अब बेटा हम पढ़ेंगे कॉनकेव, द पॉलीगन विच हैव सम ऑफ इट्स डायगोनल आउटसाइड द फिगर ऑल्सो कॉल्ड अ कॉनकेव पॉलीगन। जिसके बेटा डायगोनल बाहर की साइड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन। इज इट अंडरस्टैंड? कौन से को बोलते हैं बेटा? जिनके डायगोनल्स बाहर होते हैं फिगर से उन्हें बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। हियर वी स्टडी नेक्स्ट, नाउ वी स्टडी नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगन। बेटा आप नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। बेटा कुछ पॉलीगन्स हमारे रेगुलर होते हैं, कुछ कैसे होते हैं? इरेगुलर होते हैं। रेगुलर मीन्स जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इरेगुलर मीन्स जिनकी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? पॉलीगन विच आर इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल आर को रेगुलर पॉलीगन, जिनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं और बेटा साइड्स भी इक्वल होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन इज अ रेगुलर इफ ए ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल और उसके सारे एंगल्स भी इक्वल होती हैं। इज दैट क्लियर? सी हियर बेटा, जैसे बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और एंगल भी क्या होता है? ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये कैसा बन गया बेटा? हमारा रेगुलर पॉलीगन बन गया। जैसे कि स्क्वायर, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल भी 90 डिग्री का होता है। इज दैट क्लियर? अब बेटा इरेगुलर पे आते हैं। जैसे इसका एक ट्रायंगल ही है और एक एंगल कितने का? 90 का, और जो अदर टू एंगल है वो डिफरेंट है और बेटा साइड्स की मेजरमेंट होगी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये इरेगुलर है। सेम है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल ही ले लिया हमने, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, पर इसकी साइड्स क्या होती है बेटा? इक्वल नहीं होती। तो ये क्या बन जाएगा? इरेगुलर पॉलीगन बन जाएगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है पॉलीगन की और बेटा एंगल्स इक्वल होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन होते हैं। स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन बट रेक्टेंगल इज नॉट एज इट्स एंगल आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल। जबकि उसके बेटा एंगल्स इक्वल होते हैं पर साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसलिए ये एक रेगुलर पॉलीगन नहीं है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू ओपन कर्व, क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स और अ कॉनकेव पॉलीगन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जिसमें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा हमारा क्या है? ओपन कर्व है, कौन सा हमारा क्लोज कर्व है, कौन सा हमारा पॉलीगन है, कौन सा बेटा हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा हमारा कॉनकेव पॉलीगन है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा इस क्वेश्चन में मुझे कुछ फिगर्स गिवन है। देखो बेटा, फर्स्ट फिगर दिख रही है बेटा, वो मुझे दिख रही है कि वो ओपन है, तो ये बेटा मेरा क्या बन जाएगा? ओपन कर्व बन जाएगा। ये क्या हो गया? हमारा ओपन कर्व हो गया। अब जो बेटा सेकंड फिगर दिख रही है उसमें मुझे ये क्लोज कर्व दिख रहा है। क्लोज दिख रहा है ना बेटा? देखो क्लोज हो रखा है। ओके बेटा, अब बेटा मेरी जो थर्ड फिगर है वो मुझे दिख रहा है बेटा कॉनकेव पॉलीगन। क्या दिख रहा है बेटा? कॉनकेव पॉलीगन, क्योंकि बेटा इसके बाहर भी कोई भी डायगोनल हो सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये मेरा क्या बन गया? कॉनकेव। सेम है, यहाँ पे भी डायगोनल बाहर की साइड हो सकता है, तो बेटा ये मेरा क्या बन गया? कॉनकेव। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम देखेंगे लास्ट फिगर, जो ई फिगर ई है, उसमें देखो बेटा हमें क्या दिख रहा है कि जो भी डायगोनल्स होंगे इसके इनसाइड होंगे। क्या होंगे? इनसाइड होंगे। तो मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? ये हमारा बन जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? जो हमारे कॉनकेव होते हैं उनमें क्या होता है? हमारे डायगोनल्स आउटसाइड भी होते हैं और जो हमारे कॉन्वेक्स होते हैं उसमें डायगोनल सिर्फ इनसाइड ही होते हैं। क्लोज कर्व वो होते हैं बेटा जो बिल्कुल कंप्लीटली क्लोज हो। ओके, ओपन कर्व्स वो होते हैं बेटा जो हमारे कहीं ना कहीं से ओपन होते हैं।